समय मैं घोषणा करता हूँ, पवित्र आत्मा तेरे ऊपर आएगा। उस असंभव विषय के ऊपर पवित्र आत्मा उतर कर आएगा और वो विषय तेरे लिए संभव किया जाएगा। दुनिया बोलती रहेगी कि ये असंभव है, लेकिन आत्मा की शक्ति के द्वारा वो मेरे जीवन में संभव है। कोई तो कहे ये मेरे लिए संभव है। अगर तू चाहता है किसी को भी प्रभु के लिए बलिदान होते हुए देखे, दो चीज तेरे हाथ में चाहिए। सबसे पहला वचन का झूरा, वचन का तलवार तेरे हाथ में चाहिए। दूसरा पवित्र आत्मा की आग, पवित्र आत्मा का वरदान, पवित्र आत्मा की अभिषेक तेरे अंदर चाहिए। अगर ये दो चीज तेरे अंदर है तो बहुत लोगों का बलिदान, मसीह के लिए बलिदान के लिए कारण बनेगा। कल्पना नाम है इनका, तंबाकू खाते थे। 38 साल से गोवा गुटखा भी खाते थे। वो भी मेरे प्रभु ने क्या कर दिया। कितने साल से आप पीते थे? कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल से पीते थे। तो इसमें सब पूरा 1 लीटर का बॉटल, एक बार में एक खलास हो गया, दूसरा था बोतल खोल दिया। अभी कितना बोतल पीते हो? अभी कुछ इसका आवाज ही नहीं लेता है, नाम भी नहीं लेता। यीशु मसीह ने इनको छुड़ा दिया। जब ये वहां से आए इस चर्च में, इन्होंने जैसे ही अपना कदम रखा, वैसे ही इनके जीवन में जो बदरुए थे उन्होंने उथल पुथल करना शुरू कर दिया। ये चर्च से भागते थे, काफी दूर भागते थे, लेकिन चर्च की प्रार्थना से, यहाँ के सेवक की प्रार्थना से आज परमेश्वर ने इन्हें चंगा किया है। आज अपना जीवन इन्होंने मसीहा को दे दिया। ये बहन का नाम वंदना है। ये बहन को 14 साल से बच्चे नहीं थे, लेकिन ये बहन गए साल यही मीटिंग में वो आई थी और उसके बाद में लगातार 3 दिन के उपास प्रार्थना में भी आई थी। उस दिन से इनका जीवन बदल गया। आज 6वां महीना कैरियर के साथ प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। यीशु मसीह के नाम से आप सभी लोगों को प्रेमी सलाम देता हूं। इस समय आप लोग जहां कहीं पर भी आए, आप अपने को बंद करें। सब मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे आसमानी पाक पवित्र परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं अच्छे समय के लिए प्रभु, कि आपने हमें एक अवसर दिया कि हम मिलकर आपके वचन में से कुछ बातों को सीखें और समझें, अपने लाइफ में उन चीज़ों को लागू करें। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जितने भी लोग इस समय इस वचन को सुनने के लिए आगे आए हैं, हर एक व्यक्ति से आप बात कीजिए और होने दीजिए आपका वचन आज यहाँ पर 1000 गुना फल लाने जितना प्रकट होने पाए। प्रभु, आगे का पूरा समय हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आपने प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद। आदर महिमा प्रभु आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। यीशु के नाम से आप सभी को मैं फिर से प्रेमी सलाम देता हूँ। ये समय हम लोग परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे और जो विषय आज की मनन के लिए पवित्र आत्मा ने दिया है उसका शीर्षक है वेदर्ड हैंड्स हीलिंग, सूखे हाथ वाले का चंगाई। उसके लिए हम मत्ती का 12 अध्याय 9 से लेकर 14 की आयत और वही बात को हम मरकुस 3 अध्याय 1 से 6 में देख सकते हैं और लूका का 6 अध्याय 6 से लेकर 11 भी हम देख सकते हैं। नॉर्मली इन दिनों में यीशु मसीह ने जो चमत्कार किए हैं उन चमत्कारों के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। अराउंड 34 मिरेकल्स है, 34 चमत्कार है जो अलग अलग क्षेत्रों में प्रभु ने किया था। फिजिकली, शारीरिक चंगाई के लिए, मेटेरियलिस्टिक यानी कि भौतिक चीज़ों के ऊपर, और नेचुरल जो प्रकृति की जो बातें हैं उसके ऊपर जो मिरेकल्स यीशु ने किए हैं।
कुल मिलाकर अराउंड 34 मिरेकल्स, चमत्कार हम लोगों को वचन में देखने मिलता है। यूहन्ना कहता है अगर ये सारी बातों को जो यीशु ने किया था अगर उसे बताया जाए तो पुस्तक भी नहीं समाएगा। लेकिन सुसमाचार लिखने वालों ने कुछ कुछ मॉडल मिरेकल्स यानी कि एक ही चमत्कार जो बहुत बार दोहराए गए थे उसमें से एक मिरेकल करते हुए 34 चमत्कार रिकॉर्डेड है। सो नॉर्मली मैं मत्ती के सुसमाचार में से ही आपको बताता था, लेकिन आज हम लोग लूका का 6 अध्याय 6 से 11 के बीच में जो बातें बोली गई हैं ये समय हम सुनेंगे और मनन करेंगे। सूखे हाथ वाले मनुष्य को चंगा करना। ऐसा हुआ कि किसी और सबत के दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश करने लगा और वहाँ एक मनुष्य था जिसका दाहिना हाथ सूखा था। शास्त्री और फरीसी उस पर दोष लगाने का अवसर पाने की ताक में थे कि देखें कि वह सबत के दिन चंगा करता है कि नहीं, परंतु वह उनके विचार जानता था। इसलिए उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा कि उठ, बीच में खड़ा हो। वह उठ खड़ा हुआ। यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुमसे यह पूछता हूँ कि सबत के दिन क्या उचित है, भला करना या बुरा करना, प्राण को बचाना या नाश करना। तब उसने चारों ओर उन सबों को देखकर उस मनुष्य से कहा कि अपना हाथ बढ़ा। उसने ऐसा ही किया और उसका हाथ फिर चंगा हो गया। परंतु वे आपे से बाहर होकर आपस में विवाद करने लगे कि हम यीशु के साथ क्या करें। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यीशु मसीह एक शारीरिक चंगाई एक व्यक्ति को दे रहे हैं और जो प्रॉब्लम उस व्यक्ति को था वो बोला गया कि उसका हाथ जो है सूखा हुआ था। जब मैं इसको रिसर्च कर रहा था तो मुझे इसका साइंटिफिक नाम या फिर इस बीमारी को आज क्या कहते हैं वो पता चला। बताना चाहता हूं, आज इस बीमारी को फोकोमेलिया कहते हैं, जिसमें होता यह है कि एक व्यक्ति का जो ब्लड वेसल है, जो रक्त कोशिकाएं हैं, वो श्रिंक हो जाता है, वो सूख जाता है या वो सिकुड़ जाता है। और रक्त कोशिकाएं, ब्लड वेसल सिकुड़ जाने के कारण, सही तरीके से शरीर में ब्लड का सप्लाई ना होने के कारण शरीर के कुछ अंग, फॉर्चुनेटली वो हमेशा हाथ के जो उंगली है या पैर के जो उंगली है या फिर हाथ या पैर, उन्हीं जगह पर नॉर्मली ये होता है। तो होता ये है कि जो अगर आप अपने हाथ को देखेंगे तो उस एक हाथ का दूसरे हाथ के साथ में अगर आप मैच करेंगे तो हर एक उंगली आपके दूसरे उंगली के साथ में मैच खाता होगा, या फिर हमारा एक पैर दूसरे पैर के साथ में बराबरी करता है। लेकिन कुछ लोगों का ये फोकोमेलिया होने के कारण, ये हाथ सूख जाने के कारण उनका एक हाथ दूसरे हाथ से बड़ा और छोटा बराबरी ना होते हुए बहुत कष्ट में नॉर्मली ऐसे लोग रहते हैं। और ये व्यक्ति भी जो यहां पर बोला गया है वो इस बीमारी से तकलीफ में था। उसके अंदर की जो ब्लड वेसल्स थे वो श्रिंक होने के कारण उसका हाथ सूख चुका था और वो बिल्कुल काम नहीं कर पाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये व्यक्ति हो सकता है अपने समाज के लिए कुछ कर नहीं पाता हो, अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाता हो, अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता हो, मैं भी वो अपने खुद के लिए भी कुछ कर नहीं पाता होगा। मेरे हिसाब से मैं ये कहूंगा कि हाथ जो है वो परमेश्वर की ओर से एक आशीष है। अगर हमारे पास में हाथ ना हो तो हम खास तरीके से ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, नॉर्मली हमको ऐसे लगता है। और ये बीमारी होने के बाद में एक व्यक्ति मानसिक रूप से बहुत तंग हो जाता है, परेशान हो जाता है। वो ये सोचता मैं कुछ कर नहीं पाता, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पाता, मैं अपने परिवार के लिए कुछ कर नहीं पाता। इस तरीके से बहुत परेशानी में से ये व्यक्ति होकर जाते हैं। लेकिन हम वचन में पढ़ते हैं 6 अध्याय का 6 से लेकर 11 में हमने देखा, आराधनालय में जब यीशु मसीह उपदेश कर रहा था तो वो समय एक मनुष्य वहां पर जिसका दाहिना हाथ जो सूखा हुआ था, वो प्रॉब्लम के साथ में वो वहां पर था। लेकिन हम पढ़ते हैं कि शास्त्री और फरीसी लोग यीशु के ऊपर दोष ढूंढने के लिए आकर यीशु से ये पूछते हैं, शबत के दिन में इस व्यक्ति को चंगा करना उचित है क्या? नॉर्मली फरीसी और सदूकी लोग हमेशा यीशु मसीह को दोष लगाने के लिए बहुत सारे प्रश्न
यीशु के सामने लाते थे। लेकिन हम पढ़ सकते हैं यीशु मसीह उन प्रश्नों का जवाब इस तरीके से देता था कि वो जवाब दिए जाने के कारण वो व्यक्ति का मुंह बंद हो जाते थे। यीशु मसीह कई बार उसको मॉडल रूप से उदाहरण देते हुए या फिर कुछ चीजों को प्रैक्टिकली कर कर बताते थे ताकि उन पर गवाही हो। यीशु मसीह को जब ये प्रश्न उन लोगों ने पूछा, ये सूखे हाथ वाला व्यक्ति जिसको चंगाई का जरूरत है, अगर इस व्यक्ति को आज जो शबत का दिन है अगर चंगा किया जाए तो ये उचित है क्या? बहुत ही भयंकर सवाल इन लोगों ने यीशु से पूछा। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं, लिखा है कि यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को वो दोष देने के लिए खड़ा किया हुआ, दोष देने के लिए आए हुए लोगों के बीच में इस सूखे हाथ वाले को लाकर खड़ा किया और उनका प्रश्न ये था, शबत के दिन में ये करना उचित है क्या? मेरे प्रियो, आपको पता होगा शबत जो बात है वो हम लोग उत्पत्ति से बात जब हम लोग आते हैं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने 6 दिन काम किया और 7वें दिन विश्राम किया पढ़ने मिलता है। 7वां दिन परमेश्वर ने शबत का दिन ठहराया जहां पर परमेश्वर ने एक विश्राम किया। और उसके बाद में हम देखते हैं उसका जिक्र जो है निर्गमन की पुस्तक में भी है, एक्सोडस में है, विशेषकर निर्गमन का पुस्तक 16 अध्याय 23 वचन में, एक्सोडस चैप्टर नंबर 16 एंड वर्स 23 में हम देख सकते हैं परमेश्वर वहां पर कहते हैं कि जो शबात का दिन है, इजरायली लोग जब कनान देश की यात्रा में थे, मिस्र से कनान की यात्रा में थे, तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि परमेश्वर मन्ना स्वर्ग से नीचे गिराकर उनके भूख को मिटाता था। परमेश्वर ने कहा कि जो शबात का दिन होगा, शबात के दिन में तुम्हें काम करना ना पड़े, इसलिए मैं शबात के दिन से पहले का जो दिन है वो दिन, शबात के दिन का मन्ना भी 1 डे बिफोर तुमको दिया करूंगा। और परमेश्वर ने उस रीति से उनसे कहा और उसने वायदा को भी पूरा किया। हर समय शबात के दिन से पहले उन लोगों के लिए जो मन्ना है वो एक दिन पहले परमेश्वर एक्स्ट्रा गिराते थे। विशेषकर शबात को जब हम देखते हैं वो शुक्रवार का शाम को 6 बजे से लेकर शनिवार का शाम को 6 बजे तक इजरायलियों के लिए, ट्रेडिशनल यहूदियों के लिए वो शबात का दिन मानते थे। तो नॉर्मली वो लोग शुक्रवार की रात से लेकर शनिवार के शाम तक वो लोग कुछ भी काम नहीं करते थे, बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे वो लोग रहते थे। लेकिन हम देख सकते हैं परमेश्वर ने शबात उनको मानने के लिए कहा और काफी दिल से वो लोग शबात का दिन मानते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे गया हमको देखने मिलता है शबात मानने की जो परंपरा थी वो धीरे धीरे इजरायलियों में से निकलता चला गया। लेकिन एक समय आया जो समय था नेहम्याह का समय, द टाइम्स ऑफ नेहम्याह के समय हम लोग देखते हैं कि जो शबात के बारे में जो परंपरा थी वो फिर से पुनर्स्थापित किया जाता है। जो शबात को मानना छोड़ दिया था वो नेहम्याह के समय से फिर से शबात को मानना वो लोग शुरू करते हैं। इसमें बहुत सारी रोमांचक बातें हैं शबात को लेकर। यीशु मसीह के दिनों में भी शबात को मानते थे और मैं आपको बताना चाहता हूं शबात में ये लोग कोई काम नहीं करते थे और परमेश्वर ने तो इतना ही कहा था कि तुम विश्राम करना। लेकिन जो यहूदी लोग हैं उन लोगों ने इस शबात को बहुत और एक्स्ट्रा चीजों को ऐड करके, मैं ऐसे जानता हूं कि एक शबात का आज्ञा जो परमेश्वर ने दिया था उस एक शबात को यहूदी लोगों ने 39 डिवीजन में बांट दिया था। अराउंड देयर वर 39 डिविजन्स फॉर सैबत। शबात के लिए अराउंड 39 विभाजन वो लोग ने कर दिया था। यानी कि जैसे मैं हमेशा कहता हूं यहूदी लोगों ने एक आज्ञा को हजारों आज्ञाओं के साथ में उसको बाड़ा लगाकर बहुत सारी क्लास और डिविजन्स बनाते हुए एक आज्ञा को वो लोग बांट देते हैं। वैसे ही शबात को लेके भी किया था। कुछ इंटरेस्टिंग बातें कुछ ऐसे थी, वो लोग शबात के दिन काम नहीं करते थे। इवन मैंने ऐसे सुना है कि वो लोग कोई वजन भी नहीं उठा सकते। शबात के दिन उनके लिए वजन उठाना भी श्राप की बात माना जाता था। अगर वजन उठाना है तो भी एक फल, एक फ्रूट या फिर एक फल को जितना वेट होता है उतना ही वेट का सामान शबात में उठाना है और कोई सामान उठाना नहीं है।
इसके अलावा अगर उनको शब्बात के दिन में अगर कुछ लिखना हो तो वो लोगों के लिए केवल उनके पेन्स में, उनका जो पेन होता था उस पेन में केवल 2 शब्द लिखने या 3 शब्द लिखने, इतना ही इंक वो लोग रखते थे। और अगर कुछ शब्बात के दिनों में लिखना है तो 3 शब्दों से ज्यादा उनको लिखने की अनुमति नहीं थी। और ऐसा भी है, अगर एक व्यक्ति एक घर में है और अचानक से अगर वो घर का जो छत है वो टूटकर अगर गिर जाता है तो उनके लिए ऐसा कहना था कि अगर जैसे एक घर टूटकर गिर गया एक व्यक्ति के ऊपर तो वो ऑन द स्पॉट मर जाते हैं, लेकिन यहूदियों के लिए शब्बात के दिन में वो व्यक्ति को अगर वहां से वो व्यक्ति अगर मर गया है उसका डेड बॉडी अगर निकालना है तो उनके लिए यह भी कहा गया था कि इतने इतने ईंटे जो उसके ऊपर गिरे हैं उतने ही ईंटे निकालकर उस व्यक्ति का बॉडी को वहां से निकाल सकते हैं, वरना वो व्यक्ति जब तक शब्बात खत्म ना हो तब तक वो व्यक्ति का बॉडी वहीं पर रहेगा। अगर अन्य जाति है तो उसको छूते नहीं थे, अन्य जाति अगर कोई मर गया है तो उसके लिए और सारे नियम थे शब्बात को लेकर। इस तरीके से नियम पर नियम रखकर वो लोग काम करते थे। अगर एक शब्बात के दिन पर अगर वो व्यक्ति अगर गिर गया है, अगर वो बीमार है तो उसको दवा तक वो लोग देते नहीं थे। हालेलुया, दवा तक वो लोग नहीं देते थे। वो लोग कहते थे शब्बात के दिन के बाद में ही वो दवा दिया जाए, और डेड बॉडी अगर है तो उसको शब्बात के दिन के बाद में ही निकाला जाए। इस तरीके का बहुत सारा अराउंड 39 क्लास में, अभी जैसे मैंने आपको बताया अगर एक व्यक्ति एक घर के अंदर किसी भी प्रॉब्लम से, अगर भूकंप से अगर वो घर टूटकर उसके ऊपर गिरा, अगर वो मर गया तो उस एक बात को लेकर उन्होंने और सारी शब्बात के नियम बना दिए जिसको एक यहूदी के लिए मानना बहुत इंपॉर्टेंट था। अब आप सोच सकते हैं जब इतना सारा नियम शब्बात के दिन को लेकर था, यीशु मसीह आराधनालय में शब्बात के दिन प्रचार करते समय ये सूखा हाथ वाला व्यक्ति जब यीशु के सामने आया, ये व्यक्ति को लाकर वो लोग का कहना यह था शब्बात के दिन में इसको चंगा करना उचित है क्या? मैं आशा करता हूं अभी आपको समझ में आता होगा कि उन लोगों ने क्यों यह सवाल किया कि शब्बात के दिन में इसको चंगा करना उचित है क्या। यीशु मसीह को जब यह प्रश्न पूछा, हम वचन में पढ़ते हैं यीशु मसीह ने उस व्यक्ति को उन लोगों के बीच में खड़ा होने की आज्ञा देता है और वो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं 2 क्लास का लोग यहां पर है। एक है जो यीशु को दोष लगाने के लिए खड़े हैं, नंबर 2 यहां पर वो सूखा हाथ वाला है जो यीशु पर विश्वास करता है। जरा ध्यान दीजिए यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं। यीशु मसीह कहता है जितने भी दोष लगाने के लिए सामने आकर खड़े थे उनके बीच में विश्वासी को खड़ा होने की आज्ञा दी। हालेलुया। आज भी मेरे प्रियो, काफी बार लोग आपकी बुराई करते होंगे, आज आप यीशु पे विश्वास करते हैं इसलिए लोग आपका साथ छोड़े होंगे। बहुत सारे निंदा करने वाले लोग आपके जीवन में होंगे जो चारों तरफ से आपको घेरे हुए हैं। आपको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, आपको समझ में नहीं आता एक दोष के ऊपर दूसरा दोष, इस रीति से आपके जीवन में दोष पर दोष लगाए हुए दोषी लोग जब खड़े हैं, यीशु मसीह आपको कहते हैं उनके बीच में तू खड़ा हो जा। काफी बार लोग धर्म का नाम लेकर, परंपरा का नाम लेकर, प्रेशर का नाम लेकर, परिवार का नाम लेकर दोषी लोगों के बीच में खड़े होने से इनकार कर देते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा आपसे कहता है चारों तरफ जब दोष देने वाले लोग खड़े हैं, चारों तरफ जब लोग अविश्वास के साथ में खड़े हैं, चारों तरफ लोग जब तेरा निंदा कर कर खड़े हैं, यीशु तुझसे क्या कहता है, उनके बीच में खड़ा हो जा। जीसस इज कमांडिंग हिम टू स्टैंड अमॉन्ग द एक्यूजर। और ये व्यक्ति खड़ा हो गया, ये व्यक्ति खड़ा हो गया। मेरा सवाल आपसे यह है, क्या आप खड़े होते हैं जब लोग आपकी निंदा करने के लिए खड़े हैं, जब चारों तरफ से लोग आपकी बुराई करने के लिए खड़े हैं, क्या आप उनके बीच में मसीह का नाम लेकर खड़े हो सकते हैं? यह व्यक्ति खड़ा हो गया। इसलिए मत्ती का 10 अध्याय 32 और 33 वचन में यीशु कहता है जो लोगों के बीच में मुझे मानेगा
उसे मैं भी अपने पिता के सामने मानूंगा। आने वाले दिन को लेकर यीशु मसीह कहता है मैं भी उनको अपने पिता के सामने मानूंगा। कितनी भी संकट, कितनी भी निंदा, कितनी भी परेशानियों में से, तकलीफ में से आज आप होकर जाते होंगे, लेकिन आप अगर स्टैंड लेते हैं, आज अगर आप खड़े होने के लिए तैयार है, चाहिए तो आप बैकस्लाइड कर सकते हैं, चाहिए तो आप पीछे हट सकते हैं, चाहिए तो आप हाथ धो के निकल सकते हैं, चाहिए तो आप हल पे हाथ रखने के बाद में पीछे मुड़ के देख सकते हैं, लेकिन उसके बीच में जब आप खड़े रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए एक चमत्कार करता है, परमेश्वर आपके लिए एक चंगाई देता है, प्रभु आपके लिए एक कार्य प्रकट करता है। मेरे प्रियो, बाद में क्या हुआ? यीशु मसीह ने इस व्यक्ति को आज्ञा दिया कि तू अपने हाथ को बढ़ा। यह व्यक्ति का हाथ सूख गया था, यह कदापि अपने हाथ को बढ़ा नहीं सकता था, लेकिन जब यीशु ने आज्ञा दी, उसने विश्वास में कार्य किया, वो आज्ञाकारी था। ही वॉज ओबीडियंट। यीशु ने जो बात कहा उसको करने के लिए उसने हाँ कहा। मेरे प्रियो, आज बहुत सारी आज्ञाएं परमेश्वर की वचन में है। जब आप उस आज्ञा को मानने के लिए, उसके कमांड को जब आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं, निंदा करने वाले, प्रश्न पूछने वाले, दोषी कहलाने वाले लोगों के बीच में जब आप खड़े हो जाते हैं, परमेश्वर आपके लिए उनके बीच में एक कार्य करता है। इतनी सारे नियम और कायदे शब्बात को लेकर जब यहूदियों ने बना कर रखा था, यीशु मसीह ने उस कायदे से बढ़कर, उस नियम से बढ़कर उस व्यक्ति के जीवन के ऊपर यीशु केंद्रित था। आज भी बहुत सारे लोग नियम और कानून रखकर, परमेश्वर का वचन कहता है वो बलिदानों से नहीं परंतु दया से प्रसन्न होता है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नियम और कानून कायदे को रखकर दया से वंचित है, लेकिन आज परमेश्वर आपसे कहता है तू जब दया दिखाता है, जब तू कंपैशन दिखाता है और जब तू निंदा करने वालों के बीच में खड़ा होता है, आई विल मेक यू अ मिरेकल। बहुत सारे लोग आशीषों के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन मेरा कहना यह है परमेश्वर आपको आशीषों के लिए प्रार्थना करके बैठने के लिए नहीं, परमेश्वर स्वयं आपको एक आशीष बनाना चाहता है। जब आप दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बनने पाएंगे। ये व्यक्ति ने विश्वास के साथ में आज्ञा को माना और अपने हाथ को जब बढ़ाया, हम देखते हैं इस व्यक्ति का हाथ बिल्कुल चंगा हो गया। आज भी मेरे प्रियो, आपके जीवन में हाथ आपका सूखा होगा। आज हो सकता है आपके पास में शारीरिक हाथ होंगे, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे, आप इनएक्टिव होकर बैठे हैं, अपने लाइफ में आप बिल्कुल आगे नहीं बढ़ पा रहे, अपना परिवार के लिए कुछ कर पा रहे, ना आप कलीसिया के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर पा रहे। इस रीति से सूखे हाथ के साथ में अगर आप बैठे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उन दोष लगाने वाले एक्यूजर्स के बीच में जब आप खड़े होते हैं, जब आप आज्ञाकारी होते हैं, यीशु जो कहता है वो मानने के लिए अब जब आप तैयार होते हैं, परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में ही आदर करेगा, उन लोगों के बीच में ही प्रभु आपको मान करेगा। आदर करने वाला, मान करने वाला एक परमेश्वर की आराधना हम करते हैं, ये बात भूलना नहीं। सब लोग निंदा करके बैठे समय पर भी सूखे हाथ वाले ने उनके बीच में खड़ा हो गया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे, आप भी खड़े हो जाए ताकि आप खुद एक आशीष का कारण बने, आप खुद एक मिरेकल बनकर दूसरों के बीच में, विशेषकर निंदा और प्रश्न करने वालों के बीच में प्रभु आपको बनाए। ये मैं प्रार्थना करता हूं। परमेश्वर आप सबको इस वचनों से आशीषित करे। जहां कहीं पर भी आपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। अब्बा पिता, हम मिलकर इस समय प्रार्थना करते हैं। ये वचन को सुना हुआ सभी प्रिय भाई और बहनों से आज आपने बात किया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। बहुत सारे लोग प्रभु जो पीछे हट गए हैं, जो बैकस्लाइड कर दिए गए, जिन्होंने अपने स्टैंड को खो दिया, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप उन्हें छूइए, आप उन्हें छूइए, आप उन्हें चंगा कीजिए और होने दीजिए प्रभु आपका कार्य इनके जीवन में प्रकट होने पाए। अगर सूखा हाथ वाला कोई है, आत्मिक रूप से सूखे हाथ वाला अगर कोई है, सूखे अंगों के साथ में अगर कोई है, प्रभु तेरी आज्ञा को मानकर विश्वास में कार्य करने के लिए और स्टैंड लेने के लिए, दूसरों के बीच में खड़े होने के लिए, ये तीन चीजों को करने के लिए आप हमारे प्रिय भाई और बहनों को मदद कीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। बीमार लोग चंगे होने दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। आपका महिमा प्रकट होने दीजिए, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु आपने ऐसा किया, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करें। इस वचन को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सूखे हाथ वाले अगर आप अपने जीवन में हैं, आप चंगे हो सकते हैं। योर ऑल इनएक्टिवनेस
कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्टिवनेस। आपका वो सब बातें जो कार्यहीन है, परमेश्वर आपको कार्यशील बना सकता है। परमेश्वर आप सबको अनुग्रह दे। गॉड ब्लेस यू।